रगत ने अपने परिवार वालों के कहने पर तलाक लिया और तलाक के 2 दिन बाद उनके पति की हत्या कर दी गई। रगत की शादी सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई हुसैन कैमिल अल माजिद से हुई थी। हुसैन कैमिल तब सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में लगे थे। सद्दाम की दूसरी बेटी राना सद्दाम की शादी भी हुसैन कैमिल के भाई सद्दाम कैमिल अल माजिद से हुई थी। दोनों बेटियों की शादी, तलाक और इनके पतियों की हत्या की बहुत ही दुखद कहानी है। 2018 में रगत सद्दाम हुसैन का नाम तत्कालीन इराकी सरकार ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था। रगत सद्दाम हुसैन ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में अपने निजी जीवन की कई अहम बातें कही हैं। रगत से पूछा गया कि इस शादी के लिए उन्हें उनके पिता सद्दाम हुसैन ने दबाव डाला था या उन्होंने अपने मन से शादी की थी। जवाब में रगत ने कहा, मेरे पिता ने अपने 5 में से किसी भी बच्चे पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। उनकी बेटियों के लिए किसी ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा भी तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि क्या करना है। उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी। मैं तब किशोरी थी, गर्मी के दोपहर का वक्त था। मेरे पिता ने दरवाज़ा खटखटाया और रूम में आए। मैं झपकी ले रही थी और उन्होंने बहुत प्यार से जगाया। वो मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा एक प्रेमी है। उन्होंने उसका नाम भी बताया। रगत ने कहा कि शादी तो परिवार के भीतर ही होनी थी, इसलिए ये बहुत असहज स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने कहा कि तुम रिश्ता स्वीकार करने या ठुकराने के लिए स्वतंत्र हो। जब वो ये सब कह रहे थे तो मैं लजा रही थी। तब उन्होंने कहा कि बेटी तुम अपना फैसला अपनी माँ को बता देना। हुसैन कैमल अल माजिद मेरे पिता के रक्षा दल में थे, इसलिए उनकी मुलाकात सद्दाम हुसैन से रोज होती थी। मेरे पिता बाकी के अंगरक्षकों को लंच पर बुलाते थे, जिसमें ये भी शामिल रहते थे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। मेरी माँ को पता था। तब मैं बच्ची ही थी, लेकिन प्यार जल्द ही शादी में तब्दील हो गया। मैं तब स्कूल में ही पढ़ती थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मेरे पति पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी की। शायद मेरे पति ने ऐसा ईर्ष्या के कारण किया हो। इराक में तब सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए स्कूल नहीं जाने देने की जिद करने के पीछे ये कोई कारण नहीं हो सकता था। हालांकि मेरे पति मुझे प्यार और आदर दोनों देते थे। वो मेरे माता पिता का भी आदर करते थे। मेरे पिता मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने जितना प्यार दिया, उसकी तुलना ना तो पति से की जा सकती है और ना ही मेरे बच्चों से। रगत ने कहा कि इराक ईरान युद्ध के दौरान वो छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी। उस जंग से जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए रगत ने बताया, तब हम लोग का एक और घर था। वहाँ भी हम लोग आ जा सकते थे। एक दिन मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि भारी बमबारी हुई थी। मेरे पिता सेना की ड्रेस में आए और बोले कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई। मैंने युद्ध के खतरों को लेकर कहा तो उनका जवाब था कि इराक के बाकी बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं, तुमको भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम स्कूल जाओगी तो स्कूल में पढ़ने वाले बाकी के बच्चों का साहस बढ़ेगा, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे पिता चाहते थे कि हमें सद्दाम हुसैन की संतान होने की वजह से कोई विशेषाधिकार न मिले। मेरे भाइयों की जान तो इराक की रक्षा में ही गई। रगत ने कहा कि वो राजनीतिक फैसलों में शामिल नहीं होती थी, लेकिन कई मानवतावादी फैसलों का हिस्सा रही।